1947 में भारत की आजादी का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन ये जश्न अपने साथ कई जिम्मेदारियां भी लेकर आया, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी। पिछले 75 वर्षों में सरकार और ग्रामीणों के बीच सक्रियात्मक प्रयास के कारण भारत ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जहां एक तरफ सरकार ने सामूहिक विकास के उद्देश्य से नीतियां और कार्यक्रम बनाए, वहीं ग्रामीणों ने यह सुनिश्चित किया कि ये पहल उनके समुदाय के हर कोने तक पहुंचे। भारत में कुल 6,40,930 गांव है। इनमें से प्रत्येक गांव एक विकसित गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ गांव ने इस मील के पत्थर को पार कर लिया है, वहीं अन्य दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयासों की मदद से निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है झारखंड के खूंटी जिले के गुनी गांव की। घुनसूली पंचायत स्थित इस गांव ने अपनी कहानी विकास के सुनहरे अक्षरों से लिखी है। जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, यहाँ के किस्से कहानी, वो हम आप तक लेकर आए। किस प्रकार से ये जो गांव है ये विकास की ओर बढ़ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सरकारी योजना हैं जो इस सफ़र में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उससे भी हम आपको मुखातिब कराएं। इसी सिलसिले में आज हम जा रहे हैं गुनी गांव। ये जो गांव है ये घुनसूली पंचायत के अंतर्गत आता है, खूंटी जिला में स्थित है। और ख़ास बात यहाँ के बारे में ये है कि जल छाजन पर यहाँ काफ़ी हद तक काम हुआ है और उसके साथ ही साथ जंगल बचाव को लेकर भी यहाँ गांव वालों ने काफ़ी कार्य किया है। इस वजह से कई बार हमारे राजकीय स्तर पर तो ये सुर्खियों में रहा ही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गांव ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। हम वक्त नहीं गंवाएंगे और निकल चलते हैं इस यात्रा पर। आज गांव यात्रा की इस कड़ी में हम यात्रा करेंगे गुनी गांव की। गुनी गांव में कुल 65 परिवार निवासरत हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह गांव कल तक एक उजड़े, वीरान, असंगठित और नशे में डूबे चरमराई अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखाता था, लेकिन आज ये एक स्वावलंबी ग्राम के रूप में उभर कर सामने आया है। महज 3 वर्ष पूर्व इस गांव में बड़े पैमाने पर देशी शराब और हड़िया का उपयोग किया जाता था। गांव में बदलाव की बयार तब चली जब महिलाओं ने इस विनाशकारी प्रथा के खिलाफ मोर्चा संभाला। उनकी एकता और दृढ़ संकल्प के कारण शराब का उत्पादन और उपभोग पूर्ण रूप से बंद हो गया। जहां तक आप जागरूक हो चुके हैं, अब पहले ग्राम सभा ठीक से होती नहीं थी, अब ग्राम सभा में भी लोग बैठने लगे हैं। यहाँ के महिला भी पुरुषों से कम नहीं हैं, उन लोग भी ग्राम सभा में आ रही हैं और साथ साथ यहाँ की महिलाएं भी जागरूक हैं, जो कि यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोगों में पहले जो झारखंड का जो परंपरा रहा है, हड़िया दारू, जो यहाँ के महिलाओं ने मिलकर और यहाँ के जो पुरुष भाई लोग मिल करके एक नशापान का जो खात्मा के लिए एक अभियान चलाए हैं। मुझे खुशी की बात है कि लोग यहाँ जो पहले पीते खाते थे वो लोग अभी काम में जुट गए हैं। गुनी का परिवर्तन स्वरोजगार और आर्थिक विकास के प्रति ग्रामीणों के दृष्टिकोण में स्पष्ट है। गांव की महिलाएं जो कभी देशी शराब के उत्पादन में शामिल थी, अब बतख पालन और मशरूम उत्पादन जैसे लाभदायक उद्यमों की ओर मुड़ गई हैं। ये सभी महिलाएं समूह के जरिए एक दूसरे से जुड़कर साप्ताहिक बचत करती हैं। इन गतिविधियों ने इन्हें न केवल आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया है, बल्कि महिलाओं को सशक्त भी बनाया है। आज ये महिलाएं गांव की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गई हैं। ये गांव को सिद्धार्थ सर जो हैं, सिद्धार्थ त्रिपाठी सर, वो गोद लिए हैं और इसमें हम लोग को जागरूक करना है, महिला पुरुष दोनों को संगठित करना है और संगठित करके उनके स्वास्थ्य, पोषण और गरीबी को कैसे हटाना है, गरीबी किस कारण से आता है उसके बारे में जागरूक करना है और गांव से गरीबी को हटाना है। और जब हम लोग यहाँ फर्स्ट में आए थे तो जैसे हर गांव रहता है उस तरह से ही गांव भी थे, लेकिन यहाँ के जो दादा दीदी लोग थे वो हम लोग का बात को सुने, सहमत हुए और एकजुट हो के यहाँ पर मनरेगा का काम किए, जो कि
जिसमें कि जल, मिट्टी, जंगल बचाव का भी काम हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाएं नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना इत्यादि की शुरुआत की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य जल संचय करके भूमि के जल स्तर में बढ़ोतरी कराना, मिट्टी के कटाव को कम करना, खेती की सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी को संग्रह करना आदि है। गुनी गांव को कुछ वर्ष पूर्व केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज फिलहाल इसकी एक वजह ये भी रही है कि यहाँ पर जल संरक्षण और जल संचय को लेकर काफ़ी काम हुआ है। हम आज गांव में आए हुए हैं और मनरेगा द्वारा यहाँ पर कुआं का निर्माण किया जा रहा है। तो वो जो निर्माण स्थल है वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं और जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जिन परिवार को ये लाभ मिला है उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। तैयारी है, आदमी नहीं गिने हैं, कितना आदमी है उसको तो नहीं गिन चुके हैं। तो ये कुआं तैयारी हो जाएगा ना, खेती बाड़ी, आम बगीची भी है हमारा ही, घर भी है हमारा ही, अंदर भी घर है, हम बगीचा कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, रोपल भी है वहाँ, सिंचाई अभी तुरंत हो सकता है, आम बगीचा भी है और टमाटर भी रोपे हैं, कद्दू भी लगाए हैं और सिंचाई से पटवान भी चल रही है। जो निमी का नाम से काम आया है उसको हम लोग काम कर रहे हैं, रोजगार। छोटा छोटा बाल बच्चा है, हम लेके दूर नहीं जाने सकते हैं, इसीलिए यही जो काम करते हैं। इन योजनाओं का लाभ एवं ग्रामीणों के श्रमदान से जल संरक्षण के क्षेत्र में गुनी गांव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने के संकल्प लेकर ग्रामीणों द्वारा हर घर के आंगन में सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया गया है और पानी के बहाव को रोकने के लिए टीसीबी की खुदाई की गई, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि गांव और आसपास के खेतों में आवश्यक नमी मौजूद रहे। इन उपायों से गांव में जल प्रबंधन और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले तो बहुत दूर दूर पानी लाने सब जाते थे, अभी तो जल नल घर घर में लगा है और सबको बहुत सुविधा भी हो रहा है। सब महिला सबको बहुत दिक्कत होता था पानी लाने में, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, पानी सबको गर्म करके पीना वो सब बताते हैं मीटिंग सब में। हर चापाकल के पास घर घर में नल है, वहाँ सोख्ता गड्ढा खुदवाए हैं कच्चा वाला, और नल के पास सब भी, और चापाकल के पास कीचड़ सब नहीं होना चाहिए, साफ रहना चाहिए। यहाँ मनरेगा के तहत बहुत सारी योजनाएं चली है, जिसमें सबसे बड़ा यहाँ योजना जो चली है वो जल संरक्षण को लेकर के, और यहाँ के लोगों में जो एक जागरूकता आई, जिन्होंने पानी बचाने का काम बहुत अच्छी तरह से किए हैं, जिसमें कि हमारे मनरेगा आयुक्त त्रिपाठी जी जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ गुनी के ग्रामीणों ने जो एकजुटता दिखाई, उन लोगों ने लगभग 600 एकड़ में आपका टीसीबी हुआ, मेड़बंदी हुआ, ये काम को महिला और पुरुष दोनों मिल कर के जो किए, हमको बहुत सराहनीय रहा है। अभी यहाँ देखने को जो मिल रहा है, टीसीबी और मेड़बंदी करने से यहाँ का पानी का जो वस्तु स्थिति है, जो कि पहले बहुत सा गहराई में पानी जो मिलता था, टीसीबी मेड़बंदी करने से जो कि आपका टाण का पानी टाण में और खेत का पानी खेत में रोकने का प्रयास लोग किया और रुका भी। और अभी हम
लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि जो कुआं मान के चलिए 25 फीट 30 फीट के बाद पानी जो रहती थी, अभी आपका 10 फीट 12 फीट में पानी का स्रोत जहाँ तक बहुत ऊपर आ गया। गुनी गांव का परिवर्तन सरकार और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों का प्रमाण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के माध्यम से इस गांव ने कुछ वर्ष पूर्व समग्र विकास की यात्रा शुरू की। मनरेगा के तहत शुरू हुई आम बागवानी योजना गुनी के कई ग्रामीणों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। इस पहल ने न केवल आय का एक बेहतरीन स्रोत प्रदान किया, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित की। साथ ही यहाँ 400 एकड़ में टीसीबी और मेड़बंदी की गई है, ताकि भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सके और मिट्टी की नमी बरकरार रह सके। इन जल संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मेड़बंदी और टीसीबी के जरिए वर्षा जल को प्रभावी ढंग से संग्रहित किया जा रहा है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि शुष्क अवधि के दौरान भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहे। जो ग्रामीण कभी पानी की कमी से जूझते थे, वे अब साल भर कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। ये आम बागान जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये हम लोग को आम बागवानी जैसे मनरेगा की तरफ से 5 साल पहले मिला था हमको। तो उस समय 5 साल पहले मिला था, तो 5 साल पहले लगाए थे। ड्रिप भी इसमें है। तो उससे सबसे पहले तो हम लोग गड्ढा खोदे थे, इसका मनरेगा तरफ से पैसा भी मिला था। उसके बाद वहाँ से हम लोग को खाद उद सारा चीज़ उधर से मिला था, उसको सारा चीज़ ही करके लगाए। उसके बाद अभी ये 5 साल हो गया, तो इसका हमको बीते साल से भी कुछ लाभ मिला था, लेना शुरू किए हैं। इस बार तो दिख रहा है ज़्यादा मंजर आया है। बीते साल कम से कम उतना ज़्यादा मंजर नहीं हुआ था। जहाँ फल भी लगा था तो आंधी तूफान का चलते कुछ झड़ गया था, बहुत ज़्यादा झड़ गया था। तब पर भी लगभग हमको लगता है 12,000 लगभग का बेचे थे कच्चे में। एकड़ में टीसीबीआर मेड़बंदी किए हैं, जिसमें पानी बचाने का काम किए थे। उसका असर दिख रहा है। अभी कुआं भी कोड़ते हैं तो 10-12 फीट का ऊपर में पानी हम लोग को उपलब्ध हो रहा है। और जो जल नल योजना जो देखे तो वहाँ पर उसमें भी उसका असर दिख रहा है। एक पंप चलाते हैं ना, एक मशीन चलाते हैं, तो उसमें सारा गाँव को पानी उपलब्ध हो जाता है। सारा दिन चलाते हैं तब पर भी मिल जाता है। वैसे तो उसका फायदा हम लोग को दिख रहा है अभी। ग्रामीण परिसर में एक जो समस्या हमें हमेशा से देखने को मिली है, वो है रोज़गार से जुड़ी हुई। अगर हम इस गांव की बात करें तो फ़िलहाल हम जहां मौजूद हैं, ये यहाँ का आम बागान है, जहां पर आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इस साल मंजर आए हुए हैं। यहाँ पर खासकर गांव में रोज़गार के अलग अलग स्रोत का सृजन किया जा सके, उस उद्देश्य से बिरसा हरित विकास योजना यहाँ पर धरातल पर उतारी गई। और उसके बाद कई ऐसे ग्रामीण हैं यहाँ के जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने फ़िलहाल ही बीते 1-2 वर्षों में लाभ उठाया है और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में उन्हें इसका फल मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने इसका लाभ लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व लिया था, उनके बागान में अब आम उतरने की शुरुआत हो रही है और हर साल उन्हें इस योजना की मदद से लाभ मिल रहा है और इनके लिए कहीं ना कहीं आमदनी का एक अलग स्रोत बनकर भी ये उभर रहा है। इस गांव ने विकास और सामुदायिक कल्याण में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2022 में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की ओर से गुनी गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 3रा स्थान प्रदान किया गया। साथ ही बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी पूर्वी क्षेत्र में भी गुनी को 3रा स्थान मिला। यह सम्मान गुनी गांव के बदलाव को उजागर करता है। और जो टीसीबीआर मेड़बंदी किए हैं उसका हम लोग को अवार्ड भी मिला है, वाटर नेशनल अवार्ड। ये हम लोग को राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। हाँ, तो जैसे हम लोग लॉकडाउन में काम किए थे टीसीबी और मेड़बंदी, तो उसका हम लोग को अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद हम लोग को गांव वाला को ज़्यादा खुशी मिली और इसे हम लोग और अधिक काम करने का हम लोग पर ही हुआ। तो चाह रहे हैं कि और इसे अधिक जितना भी हो रहा है उससे अधिक और काम करना चाहते हैं।
जल संरक्षण की अहमियत को गुनी गांववासी बखूबी समझ चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ के किसान कृषि कार्य में नवीनतम सिंचाई तकनीकों को अपनाकर बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित कर रहे हैं। किसानों ने सरकारी योजना का लाभ लेते हुए 90% अनुदान पर अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली स्थापित की, जिससे न सिर्फ पानी की बर्बादी रुकी है बल्कि पैदावार एवं आमदनी में भी वृद्धि हुई है। और खेती मतलब कृषि खेती में लाइक करते हैं, मतलब सिंचाई तो ही टपक सिंचाई का शुरू को ये है सरकारी से मिला है, सरकार से मिला है। इसमें हर उसमें तो अंतर है कि पानी का बचत है। इसमें टमाटर है, बैगन है, प्याज है, बोदी है। 15-20 साल से ही हम लोग तो खेती कर रहे हैं। हाल के वर्षों में गुनी गांव में सरकार की कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वित होने से विकास को गति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कई ग्रामीणों के सपने को साकार करते हुए उन्हें एक सुरक्षित और बेहतर आश्रय स्थल प्रदान किया है। घर पहले खपरा का घर था और पीएम आवास हमको मिला और हम घर बनाए हैं। पहले खपरा का घर था, उस टाइम बहुत दिक्कत होता था, पानी बारिश होती थी उस टाइम पानी सब घर में चूता था और हमको बहुत दिक्कत होता था। अभी तो पीएम आवास मिला और हम बनाए, ढलाई किए और घर से भी बहुत कुछ पैसा लगाए हैं और सरकार तरफ से भी मिला है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन रोजगार योजना ने गांव में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीणों के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को धरातल पर उतारा गया है। जब से ही गांव में हम लोग का गांव में स्वावलंबन की तरफ से दीदी लोग आई है, तब से हम लोग को बचत से हटकर और कुछ करने के लिए बतलाई। जैसे बचत में ही नहीं रहना है, बचत करके कुछ बिजनेस सब करिए, ऋण लेन देन सब करिए बोल के बतलाई। तो हम लोग समूह में बैठ के पहले 5 समूह था हम लोग का, और अपने से अभी और एक समूह जो गरीब दीदी सब, छुट्टी हुई गरीब दीदी सब को जो नहीं बैठती थी उन लोग को बैठने के लिए हम लोग समझाए और अभी और एक समूह बनाए हैं। हम लोग का गांव में अभी 6 समूह बैठता है। उसमें से हम लोग को सब समूह में NRLM की तरफ से दरी बक्सा सब खरीदने के लिए 15-15 हज़ार सब समूह में मिला है। ऋण चक्रीय निधि ऋण घुमाने के लिए 15 हज़ार मिला है और 3 हज़ार हम लोग को दरी बक्सा के लिए मिला है। और उसी से हम लोग अभी जो दीदी को ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग समूह से अपना ऋण लेन देन करते हैं। उसमें से हम लोग को 1 रुपया के दर से हम लोग को मिल जाता है। जैसे किसी का घर में तबीयत खराब हुआ अपना बच्चा का, या फिर स्कूल फीस देना हो, तो हम लोग अभी समूह के माध्यम से ही हम लोग अभी ऋण लेते हैं और सही समय पर उसको वापसी करके फिर से ज़रूरत पड़ने पर और लेते हैं ऋण हम लोग। गुनी गांव के किसान उत्पादकता में सुधार के लिए अपनी कृषि पद्धतियों के साथ कई प्रयोग कर रहे हैं। कई किसानों ने ग्राफ्टिंग तकनीक को अपनाया है। इस तकनीक का उल्लेखनीय परिणाम देखा जा रहा है। ग्राफ्टिंग का उपयोग करके किसान विभिन्न पौधों के सर्वोत्तम गुणों को जोड़ने में सक्षम रहे हैं। इस तकनीक को अपनाने से गुनी गांव में कृषि उत्पादकता बढ़ी है। किसानों को इसका ठोस लाभ दिख रहा है। मैं खेती बाड़ी करता हूँ और पहले पानी का बहुत अभाव था, फिर मुखिया वगैरह से रिक्वेस्ट करके एक संस्था चलाई और एक तालाब दिया छोटा मोटा, फिर छोटा मोटा तालाब दिया, उसमें पानी का व्यवस्था हो गया और अच्छा से व्यवस्था होने के बाद खेती कर रहे हैं। अभी लगाए हैं करीब 2 एकड़ में, 1 एकड़ में टमाटर लगाए हैं, 1 एकड़ में बोदी, फिर मिश्रित खेती भी किए हैं। बागवानी लगाए हैं 215 पीस यहाँ लगाए हैं, यहाँ बोदी लगाए हैं, फिर मूली लगाए हैं। लेकिन बरसात सीजन में ग्राफ्टिंग टमाटर 15 से 20 केजी साधारण से लगाए थे पहली बार में। इन साल संभावना है
और अच्छा से करेंगे। अप्रैल के बाद में बरसात के लिए तैयार करेंगे और अच्छा से करने की संभावना है। विकास की कहानियों के बीच गुनी गांव में कुछ संघर्ष आज भी कायम है। कई ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने मवेशियों को रखने के लिए उचित स्थान न होने के कारण वो उन्हें घरों के अंदर ही रखते हैं, जिससे कई कठिनाइयां पैदा होती है। गुनी गांव में पशु शेड कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने से इन ग्रामीणों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। मवेशियों के लिए समर्पित स्थान उपलब्ध कराने से पशुपालन को अधिक सफलतापूर्वक प्रबंधित करने की इनकी क्षमता बढ़ेगी। इससे बेहतर आजीविका और समग्र कल्याण होगा। अभी तो बकरी पाले हैं, बकरियां रखने के लिए जगह नहीं है। अभी तो जहाँ रहते हैं वहीं रखते हैं। जहाँ हम लोग खाना पकाते हैं उसी जगह सामने ही रखते हैं। बकरी का रूम नहीं है, ये बकरी भी अपना से पाले। शेड मिल जाता तो अलग से रखते। गुनी का लगभग हर परिवार पशुपालन से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो बतख पालन हो, मुर्गी पालन हो या फिर बकरी पालन। और कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत बतख के चूजे भी दिए गए हैं। लेकिन एक जो समस्या यहाँ पर है कि इनके पास वैसा कोई शेड नहीं है जहाँ पर ये अपने पशु को रख सकें, जिस कारण परेशानी ये हो रही है कि जिस घर में ये रहते हैं, जिस छोटे से कमरे में ये फ़िलहाल रख रहे हैं, वहीं पर उन्हें अपने मवेशियों को भी रखना पड़ता है। अगर सरकार की योजना के अंतर्गत इन्हें पशु शेड मुहैया कराया जाए तो न केवल ये अपने मवेशियों को एक अलग घर में रख सकेंगे, बल्कि उसके साथ ही साथ जो आज छोटे स्तर पर ये पशुपालन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये बड़े स्तर पर भी पशुपालन कर पाएंगे, जिससे इनकी आजीविका जो है वो और बेहतरीन होगी। कभी संघर्षशील और विकास की दौड़ में सबसे पीछे रहा गुनी गांव सरकारी योजनाओं और ग्रामीणों के दृढ़ संकल्प के संयुक्त प्रयासों से प्रगति का एक मॉडल बन गया है। गुनी गांव की कहानी इस बात का उदाहरण है कि विकासात्मक नीतियों की मदद से कैसे महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। व्यसन उन्मूलन और स्वच्छता को बढ़ावा देने से लेकर जल संरक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने तक गुनी गांव ने अपनी नियति को फिर से परिभाषित किया है। एक ऐसा जिला जिसने बीते वर्षों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान अर्जित किया था, वहां आज गुनी द्वारा बदलाव और विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास और सरकारी योजनाओं के सहयोग ने गुनी को एक आदर्श गांव में बदल दिया है। इसकी सफलता की कहानी झारखंड के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। गुनी गांव की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए हमें उस क्षमता की याद आती है जो भारत के हर गांव में मौजूद है। बस जरूरत है तो मजबूत इरादे की, सरकारी समर्थन और सामुदायिक प्रयास के सही मिश्रण से जो कीर्तिमान स्थापित किया जा सकता है। गुनी गांव उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भेदा जा सकता है। खूंटी के ये गांव जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे, आज यहाँ होने वाले विकास की वजह से न केवल ये झारखंड में बल्कि देश भर में जाने जा रहे हैं। यहाँ पर पानी का एक वक्त में काफ़ी अभाव था, जिस कारण से लोग खेती नहीं कर पाते थे। और झारखंड के अगर हम अधिकतर गाँव की बात करें तो ये समस्या हमेशा से रही है, पानी की अगर हम समस्या की बात करें। और इससे हार मानने के बजाय गांव के जो लोग हैं उन लोगों ने अलग अलग स्रोत निकाले जिससे कि जल का संचय किया जा सके और जल संरक्षित भी किया जा सके, और इसी वजह से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया था। खूंटी का जो ये गांव है गुनी, इससे झारखंड के जो बाकी गांव हैं वो भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और वैसे गांव जहां पर अभी भी पानी का अभाव है वो इस मॉडल को वहां पर भी लागू कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।